नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुंडाराज और माफिया वर्ल्ड का एक महान क्रांतिकारी अतीक अहमद का मौत का गम हल्का नहीं हुआ था कि पता चला एक और महान क्रांतिकारी मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे बना ये इतना बड़ा डॉन? तो चलिए बात करते हैं मुख्तार अंसारी के इस गौरवशाली कैरियर के बारे में। मुख्तार जी को बाल्यकाल से ही पता था कि इन्हें लाइफ में कुछ अलग करना है। होश संभालने पर जब इन्हें पता चला कि इनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक फ्रीडम फाइटर थे और इनके मरहूम नाना मोहम्मद उस्मान एक ब्रिगेडियर थे, तो तभी इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्हें इज्जत वाले इस फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है। हम एक अच्छा गुंडा बनते हैं। बाकी अमीर बच्चों की तरह बाप दादा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय बालक मुख्तार ने अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुना। कॉलेज के दिनों में बालक मुख्तार का मुलाकात हुआ साधु सिंह नाम की एक जोशीले युवा से, जो कि उस वक्त गुंडाई का स्टार्टअप शुरू कर रहा था। मुख्तार का तो बचपन से ही सपना था कि कुछ अपना करना है, तो इसने साधु सिंह का स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। 2-4 छोटे मोटे अपराधों के बाद बालक मुख्तार को ये पता चल गया कि यही उसका पैशन है, और जब एक बार उसे उसका लक्ष्य मिल गया तो उसने कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार नई सोच का युवा बन चुका था, तो उसे लगता था कि शराब के ठेके और गुंडाराज पर उसके जैसे यंग लोगों का हिस्सेदारी तो होना ही चाहिए। अपना यही हक पाने के लिए युवा मुख्तार ने खुद का गैंग बना लिया। बाकी लड़कों की तरह पत्ता खेलकर टाइम वेस्ट करने के बजाय इसने हत्या, अपहरण और लूट करके अपना रोजी रोटी कमाने लगा। बढ़ती बेरोजगारी को देखकर युवा मुख्तार ने अलग अलग जगह पर हफ्ता वसूली का फ्रेंचाइजी भी शुरू कर दिया। लेकिन आजकल भलाई का जमाना कहाँ रह गया, इसलिए 1991 में चंदौली पुलिस ने मासूम मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मजबूरन मुख्तार भाई को उन दोनों पुलिस वालों की हत्या करनी पड़ी जो उसे सच्चाई के रास्ते पर चलने से रोक रहे थे। 1995 आते आते मुख्तार भाई मोस्ट वांटेड बन गए थे। कुछ ही साल पहले ही शुरू हुआ उनका गुंडाई का स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन चुका था। यही वक्त था जब यूपी के राजनेताएं मुख्तार के मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। तभी मुख्तार को समझ में आया कि गुंडा बनकर नेताओं के हाथों इस्तेमाल होने से अच्छा है कि क्यों ना खुद नेता बनकर सारा माल बटोर लिया जाए। तब तक पुलिस वालों ने भी उसका जीना हराम कर रखा था, तो इस भाग दौड़ से परेशान होकर माननीय मुख्तार जी को राजनीति के इस दलदल में कूदना पड़ा। 1996 में उनकी मेहनत रंग लाई और वो मऊ से टिकट लेकर विधायक बन गए। उसके बाद 2002 से 2017 तक हमारा ये बांसुरी वादक 4 बार मऊ से विधायक बना है। इस बीच 2002 में हुई चुनाव में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने 1985 से इसके भाई के पास रही मोहम्मदाबाद सीट से उनको हरा दिया, जिसके कारण माननीय मुख्तार जी का मूड ऑफ हो गया। कोई भी इज्जतदार अपराधी ये कैसे सह सकता है? आज कोई उसके भाई को हरा रहा है, कल कोई उसे हरा देगा। इसलिए मुख्तार जी ने कृष्णानंद जी को मारने का पूरा प्लानिंग बना लिया और इसमें सफल भी रहे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मुख्तार के इस महान कैरियर में उसका खुद का एफर्ट्स तो है ही, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक के क्रेडिट को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश का वो सुनहरा दौर था जिसे आज योगी बाबा के चलते बहुत लोग मिस करते हैं। ऐसे बहुत से हत्या, अपराध, अपहरण के बाद भी कुल मिलाकर मुख्तार भाई का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हर जगह इनका दबदबा बना हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2017 में यूपी में चुनाव हुआ, जिसमें योगी जी भी शामिल थे। दोस्तों, ये वही योगी बाबा थे जिनके कबीले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने अटैक करवाए थे। ये वो वक्त था जब बीजेपी यूपी में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, तो किसी को कुछ खबर ही नहीं था कि योगी बाबा आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, और आते ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि यूपी में जितने भी माफिया है, या तो वो स्टेट छोड़ दे या फिर अपने बर्बादी के लिए तैयार हो जाए। इस बात से घबराकर मुख्तार अंसारी एक छोटे से मामले पर पंजाब के जेल में बंद हो गया, मगर योगी जी को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके राज्य का टैलेंट
दूसरे राज्य के जेल में बंद हो जाए। इसलिए 2021 में मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके गैंग के 96 लोगों को बांदा जेल में लाया गया और उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त करी गई। साथ ही साथ उसके घर भी चुन चुन कर तोड़े गए। तब से देशक की ये मूर्ति बेबस बनकर रह गई। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीते 28 मार्च को हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में माफिया अंसारी की मौत हुई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।